हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक से संबंधित है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जो आपने पिछले वीडियोस में आपने देखा था कि उसका शेड्यूल आने वाला था, वो शेड्यूल आ चुका है। उसमें सारा डेट दिया गया है, 3 से 4 मंथ पूरे लग रहे हैं। चलिए हम आपको विस्तृत रूप से दिखाएंगे भी। ये लेटर कब जारी हुआ, ये लेटर यानी ये अधिसूचना कब जारी हुआ। ये अधिसूचना आज जारी हुआ है, आज यानी 25 अप्रैल 2022 को। चलिए विस्तृत रूप से पढ़ते हैं, उसके बाद शेड्यूल देखेंगे। और ये एस्टेट 2019 से भी संबंधित हो जाता है। क्यों संबंधित हो जाता है? क्योंकि ये छठा चरण से संबंधित है। जैसे ही छठा चरण आपका कंप्लीट होगा, उसके बाद सातवां चरण आएगा। ये 7वें मंथ में खत्म हो रहा है, तो 7वां मंथ आपका मेरे ख्याल से जुलाई होना चाहिए। तो जुलाई हुआ यानी अब समझ सकते हैं अगस्त में क्या समझ सकते हैं, यानी 7वां चरण स्टार्ट हो सकता है। लेकिन इतना दिन इंतजार करना होगा। चलिए हम आपको विस्तृत रूप से दिखाते हुए चलते हैं। संचिका संख्या देख लीजिए, लास्ट में नहीं लिखा गया, नीचे में लिखा गया होगा, वो दिखा देंगे हम आपको। विभागीय अधिसूचना संख्या 2157 दिनांक 24/12/2021 द्वारा तत्कालीन प्रवृत्त बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2006 समय समय पर यथा संशोधित एवं बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2006 समय समय पर यथा संशोधित के नियम 6(1) के दिन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर छठे चरण के शिक्षकों के नियोजन की कार्रवाई एवं प्रक्रिया का निर्धारण किया गया। उक्त अधिसूचनाओं के तहत नियोजन की कार्रवाई दिनांक 10/1/2022 से प्रारंभ होकर विभिन्न संशोधित तिथियों के साथ दिनांक 18/2/2022 तक पूर्ण किया जाना था। यहीं से स्टार्ट नहीं हुआ था, मतलब सारा चीज़ प्रोसेस होते होते 10/1/2022 से 18/2/2022 तक कंप्लीट होना था। लेकिन ये बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन लास्ट में ये डेट दिया गया था। अब इसके बाद इन्होंने लिखा है, माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा याचिका संख्या इतना 1987/2020 प्रतिप्रिया एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य समरूप याचिका सहित में दिनांक 9/2/2022 को पारित आदेश के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 2157 दिनांक 24/12/2021 के द्वारा निर्धारित नियोजन संबंधी गतिविधि को अगले आदेश तक स्थगित किया गया। दिनांक 9/2/2022 के आदेश के क्रम में विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में पुनर्विचार याचिका दायर की गई है, जो अद्यावधि विचाराधीन है। पूर्व में विभागीय अधिसूचना संख्या 1142/1142 दिनांक 1/7/2019 के क्रम में विभागीय अधिसूचना संख्या 1228 दिनांक 29/7/2021 से दिनांक 30/6/2019 तक उत्पन्न कुल रिक्ति के विरोध दिनांक 17/9/2021 तक आवेदन आमंत्रित किए गए थे, परंतु न्यायालय वाद एवं निर्वाचन हेतु आदर्श आचार संहिता लागू रहने के कारण नियोजन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जा सकी। आगे लिखा गया, ये सारा चीज़ पहले से हमने ऑलरेडी बता रखा है, इसलिए हम इसको नहीं बता रहे हैं। जहाँ समझाने का होगा नीचे में, वो हम शेड्यूल से पढ़ेंगे। फिलहाल ये जानिए कि दोबारा आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है, वो सारी चीज़ आगे में मिलेंगे, बताएंगे क्या क्या है। इसको पढ़ते रहिए, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, रिप्लाई करने की कोशिश किया जाएगा। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दृष्टिपथ में रखते हुए उक्त नियोजन की कार्रवाई को पुनः प्रारंभ किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। इस हेतु एस्टेट 2011 में उत्तीर्ण वैसे अप्रशिक्षित अभ्यर्थी जिनका बीएड का सत्र 17-19 हो और परीक्षा फल दिनांक 26/9/2019 तक प्रकाशित हो गया हो, को छठे चरण के नियोजन प्रक्रिया में सम्मिलित किए जाने का निर्णय लिया गया है। ये बात पिछले वीडियोस में हमने बताया था। 5वां पॉइंट है, CWJC संख्या 1987/2020 में दिनांक 9/2/2022 को माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायाधीश के आलोक में निम्नवत निर्देश दिया जाता है। पहला, एस्टेट 2011 उत्तीर्ण अप्रशिक्षित अभ्यर्थी जिन्होंने वर्ष 2017-19 सत्र में दिनांक 29/6/2019 तक बीएड की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, वे विज्ञापित सभी पदों पर आवेदन कर सकेंगे। वे सभी पदों पर क्या कर सकेंगे? आवेदन कर सकेंगे। जिन्होंने 17-19 सत्र में दिनांक 29/6/2019 तक बीएड की परीक्षा उत्तीर्ण कर लिए हो, वही अप्लाई करेंगे। यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सीटेट किए हुए हैं और वो बीएड वगैरह कर चुके हैं, वो भी पूछते हैं कि क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, ये केवल और केवल एस्टेट 2011 ही अप्लाई कर सकते हैं। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पूछते हैं एस्टेट हम 2019 के उत्तीर्ण, मैं अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं।
ये केवल सुन लीजिए, ये लाइन अच्छे से पढ़ लीजिए, यही अप्लाई कर सकते हैं जो स्टेट 2011 के उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थी जिन्होंने वर्ष 2017-19 सत्र में दिनांक 29/6/2019 तक बीएड की परीक्षा उत्तीर्ण कर लो, इस डेट तक वो क्या कर लिए, उत्तीर्ण कर लिए, वे विज्ञापित सभी पदों पर आवेदन कर सकेंगे। वर्ष 2017-19 बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में आवेदन कर दिया है, पुनः आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने पहले से भी आवेदन कर दिया है, पहले बहुत सारे अभ्यर्थी जब सचिवालय जाते थे तो बोलते थे कि हमने आवेदन कर दिया सर, मेरा ये हो गया वो हो गया, तो उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। यानी आवेदन आपने नहीं दिया है तो पहले कॉलम के अनुसार अगर आप हैं तो निश्चित रूप से आवेदन करें। अगर नहीं आपने आवेदन पहले से कर रखा है तो आपको आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। आगे 3 नंबर पॉइंट, किसी भी परिस्थिति में 17-19 बीएड सत्र में उत्तीर्ण अभ्यर्थी के अतिरिक्त, अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये समझ लीजिए, किसी भी परिस्थिति में 17-19 बीएड सत्र के उत्तीर्ण अभ्यर्थी के अतिरिक्त कोई भी अभ्यर्थी जिन्होंने 17-19 सत्र के पूर्व बीएड उत्तीर्ण किया है, पूर्व से विज्ञापित पद पर आवेदन नहीं कर सकते। यदि इस प्रकार के कोई आवेदन प्राप्त भी होता है तो इस पर विचार नहीं किया जाएगा। बहुत बड़ा लाइन, यानी कोई अन्य आवेदन नहीं करेंगे, करते हैं तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। स्टेट 2011 उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनका परीक्षा फल वर्ष 2013 में प्रकाशित हुआ और उन्होंने बीएड की परीक्षा 26/9/2019 तक उत्तीर्ण कर लिया, वे अभ्यर्थी आवेदन दे सकते हैं। ये भी आवेदन कर सकते हैं जो स्टेट 2011, याद रखिएगा, STET, सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2011 उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनका परीक्षा फल वर्ष 2013 में प्रकाशित हो और उन्होंने बीएड की परीक्षा 26/9/2019 तक उत्तीर्ण कर लिया हो, वे अभ्यर्थी आवेदन दे सकते हैं। वे क्या करेंगे, आवेदन दे लेंगे। अब चलिए, अब समझ गए कौन कौन आवेदन देंगे। अब देखिए, उक्त निर्णय के अनुरूप नियोजन संबंधी गतिविधि निम्न रूपेण निर्धारित की जाती है। अब आवेदन पत्र प्राप्ति की अवधि, आवेदन कब से कब प्राप्त करना है, 28/4/2022 से 27/5/2022 तक। लीजिए, पूरा 1 मंथ आपको आवेदन देने के लिए दे दिया गया कि 28/4/2022 से, यानी आज हो गया 25, 26, 27, 28, यानी 3 दिन के बाद से आप आवेदन करना स्टार्ट करें। 27/5/2022 तक पूरा 1 महीना आवेदन कीजिए। और बंदिंग मेधा सूची तैयार करना 28/5/2022 से 10/6/2022 तक करना। और बंदिंग मेधा सूची का नियोजन समिति का अनुमोदन 15/6/2022 तक। और बंदिंग मेधा सूची का प्रकाशन 16/6/2022 तक। और बंदी मेधा सूची पर आपत्ति 17/6/2022 से 4/7/2022 तक। आपत्तियों का निराकरण 8/7/2022 तक। आपत्तियों का निराकरण कर मेधा सूची का प्रकाशन 10/7/2022 तक। नगर निगम के लिए मेधा सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान या जांच 13/7/2022 तक, यानी 13/7/2022। जिला स्तर पर कैंप करके नगर परिषद के लिए मेधा सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान या जांच 14/7/2022। जिला स्तर पर कैंप करके नगर पंचायत के लिए मेधा सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान या जांच 15/7/2022। जिला परिषद के लिए मेधा सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान या जांच 16/7/2022। उपस्थित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र के मिलान या जांच के आधार पर तैयार अंतिम मेधा सूची का जिला परिषद या शहरी निकाय के द्वारा अनुमोदन 20/7/2022 तक। नियोजन इकाई द्वारा अंतिम मेधा सूची का सार्वजनिकरण 22/7/2022 तक। अनुमोदित मेधा सूची एवं रोस्टर बिंदु के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा विद्यालय वार एवं विषय वार रिक्ति का जिला के एनआईसी के वेबसाइट पर प्रकाशन 25/7/2022 तक। जिला स्तर पर विभिन्न नगर निकाय नियोजन इकाई द्वारा सहमति पत्र प्राप्ति के उपरांत मेधा क्रम में नियोजन पत्र का निर्गत करना 27/7/2022। अब देखिए, ये जो 15 और 16 पॉइंट है अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। जिला स्तर पर जिला परिषद नियोजन इकाई द्वारा सहमति पत्र प्राप्ति के उपरांत मेधा क्रम के नियोजन पत्र क्या करना, निर्गत करना। ये भी नियोजन पत्र क्या है, निर्गत करना। ये 28/7/2022 है, ये इंपॉर्टेंट है, इस दिन आपका खत्म हो रहा है। 27/7/2022 से 28/7/2022 को ये खत्म हो रहा है। उपरोक्त शेड्यूल के आलोक में निर्धारित तिथि यानी दिनांक 27/5/2022 तक ही आवेदन प्राप्त किया जाना है। नए आवेदन प्राप्त नहीं होने वाले शेष नियोजन इकाई में गतिविधि जिस स्तर तक पूरा हो गया है उन्हें पूर्व में संपन्न नियोजन संबंधी गतिविधि के प्रवृत्ति की आवश्यकता नहीं होगी। इस क्रम में निर्धारित की जा रही नियोजन संबंधी गतिविधि को संबंधित नियोजन इकाइयां अपने अपने पूर्व के गतिविधि जहां तक संपन्न हो गई को छोड़कर आगे गतिविधि सम्मिलित होंगे। उक्त पर माननीय मंत्री शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ज्ञापांक संख्या मिल जाएगा 817, दिनांक मिल जाएगा और यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह मिल जाएंगे। तो ये था विशेष अपडेट, जो इंतजार था वो इंतजार आपका खत्म हो रहा है 28/7/2022। जो फरवरी में खत्म हो रहा था वो अब खत्म हो रहा है 28/7
2022 को। इंतज़ार कीजिए 27/7/2022 से 28/7/2022 तक शायद ये समाप्त हो जाए। देखिए बहुत लंबा प्रोसेस हमेशा रहता है और निश्चित रूप से बहुत पहले आपने एक खबर आपने पढ़ा होगा जिसमें शिक्षा विभाग का अपडेट था कि नहीं ये गलत न्यूज़ हो सकता है, लेकिन उसमें लिखा गया था कि अगस्त में आ सकता है नोटिफिकेशन, वो आपके सामने सही साबित होता हुआ। हमेशा कहा जाता है न्यूज़पेपर में कुछ भी छाप दिया जाता है, कुछ भी हो जाता है, लेकिन आपके सामने स्पष्ट होगा। दैनिक भास्कर का वो न्यूज़ था और उसमें स्पष्ट तरीके से लिखा गया था अगस्त महीना, और ये 7वां मंथ है। 7वां मंथ मान लीजिए अप्रैल चौथा हो गया, अप्रैल का मई 5वां, छठा हो गया मई के बाद जून, जुलाई हो गया आपका 7वां, 8वां मंथ आपका अगस्त होता है और अगस्त ही न्यूज़पेपर में छपा हुआ था और वो सही साबित होता हुआ। ये इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि उस पर शिक्षा विभाग का ट्वीट भी था, सबने ट्वीट करके नहीं ये हमने नहीं कहा, ये हमने नहीं बताया, लेकिन वही सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि ये 28/7/2022 तक खींच के लेके गए हैं। जाहिर सी बात है 28/7/2022 तक स्टेट 2019 से संबंधित कोई भी गतिविधि नहीं होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ। ओके, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।